कि राम लक्ष्मण को बांध लो, सीता को छुड़ा लो। ले छुड़ाए सी कहा को धारी बांधो नृप बालक दो। अगर राजा जनक सहायता भी करे तो जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। ऐसी चर्चाएं दुष्ट राजा करने लगे तो कोलाहल सुन सी सकानी, सखी लवाए गई जहारानी। सखियों ने शोर सुना कि राजा लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो सीता जी को लेकर के मां सुनैना के पास में चली गई। और ये संयोग हो गया कि उसी समय तही अवसर भगवान परशुराम जी का भी आगमन हो गया। तही अब सदी सुनी शिव धनु भंगा, आय बुभ्र के कुल कमल पतंगा। नमः शिवाय, शाम शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्यांघे विभाति भूधरेषुता, देवापगा मृतकी बाले बाल विधुर्गले जगरलम। यशोरसी भ्यालरा सोयम भूति विभूषण सुरवरा। शर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभा। श्रीशंकरः पातु मां। हिमगिरिखे उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली। हिममलाई आसनासीन पद्मासन ले, बहु बिखरी भटकी सिलाई। पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरेशरी। धारा बाल मध्य में वाली शशि, लगता हुआ मन प्यारा। फम फम करती फम कर ही हूँ, गले सर्पों की माला। चंचला चमक सी चमक दमक हो, कंठ हला हल वाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो। डुम 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 षणमुख नंदी खड़मुख बाई, बोल रही हूँ बम बम। शिव पार्वती पति शशि शेखर, मम हृदय मध्य आ जाओ। हृदय कली क्यों विकल हुई, प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर, पिनाकधर शुक्र दुखर सकुणाकर, मंगल में पावन मंगल कर। गंगा जटा जूट बिच बिहरत, चमकत चारु चंद्र मस्तक पर। अरे फैली फैली लपटात घाट पर,
अगणित सर्व वृंद अति विषधर मदन दहन कारी योगीश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर राज पराजित घर प्रेम राज पशुपत पन्नकधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव। कौन कह रहा राम सावधान, कौन कहता है, कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार। ये देव दानो हंसते या फिर क्यों मौन, आखिर विजय मिली फिर कौन भर रही। किलकारी वसुधा लग रही न्यारी वसुधा, आज तण तण क्यों डोल रहा ये महेंद्रा, महेंद्रा चल क्यों है डोल रहा, आज कण कण क्यों बोल रहा, आज घड़ घड़ क्यों बोल रहा। तो क्या छाड़ दूं, क्या छाड़ दूं ये शादी हुई समाधि, न जाने डाली किसने व्याधि। छाड़ दूं अरियों के भुज दंड, मेदनी में भर दूं नर मुंड, जगत को कर दूं एकाकार। कौन कहता है बारंबार ये हिमालय, ये हिमालय और उदधि क्यों दिखाई पड़ते मुझको आज, आज नंदन शार बन। ये कौन कह रहा है चलो पर उधर, चलो पर उधर दमकल सुल्तानी को चरण हमारे मचल रहे क्यों, आज धरा धसकानी को और तू ऐसी स्थिति में हे बुद्धवान भगवान चंद्रमौली, आप मुझे बल दें बुद्ध दें, ताकि धनहन्नादि का कारण क्या और तुम्हें क्षण मार समाधि होकर इस रहस्यात्मक स्थिति को अवगत करता हूं। आह विदित हो गया, नौ गुंज उठा नवमंडल में घनघोर सतल फूट गया, भजन लिया मिथिला पर मैं शिव चाप तो टूट गया। कब धन चलो भ्रम का ध्यान सपाट छूट गया, ओ मैथिली देशन के देश आता शीरत ध्वज सावधान। आज मैथिली प्रांगण में वीर जन हित होंगे, लोक लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान। ओ शिवद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बुलाया है मृत गुडगर में, ऊर्ध्व बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय त्रिशंक हुआ कौन विश्वंभर में, बीतने के नक्षत्र भूमंडल में आया न लाल कोई क्षति का शमन में। देखो कब धर्माज होना कैसी हुई, रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में वंदे मातरम, हर हर महादेव बम विश्वनाथ। तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयऊ मृग कुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति, देखत भृगुपति बेसु कराला। बढ़ा दे। जो ही भगवान परशुराम जी मिथिला में पहुंचे, वही राजा देख करके डर गए। अब मारे डर के पहले अपना नाम नहीं पिताजी का नाम बताने लगे। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन साप दंडे प्रणाम। जितने राजा हैं सब भगवान परशुराम जी को प्रणाम करने लगे।
अनुपम शरीर के क्रांति आज, अनुपम शरीर के कांति आज, शोभा क्या नहीं दिखाती है। गौरांग देह में लगे भस्म, तन में मृग चाल सुहाती है। क्या लगा अनोखा है त्रिपुंड, सारंग भी शोभा पाता है। हे ऋषिवर हम पर कृपा करो, ये दास शरण में आता है। ग्राम कंधौली में बसो अनिरुद्ध कुमार मम नाम, श्री दयाराम का पुत्र हूँ, मुनिवर को करत प्रणाम। अनिरुद्ध कुमार आगे। सक्सेना, और तुम बेटे सीधे बैठो। हाँ, तुम ही से कह रहे हैं। क्या करते हो? विद्यालय में पढ़ाते हैं। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहस्यैव ब्राह्मणानां कल्पयत। शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के खड़ कर्म है। जिस देश काल स्थिति में जो मानो जिस कर्म को क्रिया के रूप में क्रियान्वित करता है, अनिरुद्ध जी, उस समय उसकी वही संज्ञा होती है। क्यों व्यास जी? भले ब्राह्मण है, लेकिन अगर वो समाज में अनुचित व्यवहार कर रहा है तो उस देश काल स्थिति में वह उस संज्ञा से विभूषित नहीं हो सकता। चाहता हूं बनावे मेधावी सरस्वती भरे ज्ञान गरिमा विकास भावों की ललित अवली ऊंचाई में विनाश पापों को हिमगिरी सुता शंकर प्रिया सहाई हो बोले मग में गजानन तव खजानन पुराजना पुत्र पौत्र बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमयु यशस्वी भव ऐश्वर्यमान भव सुंदर आशीर्वाद। व्यास जी, जनकी बहोरी आई सिर नाबा, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। स्वीकार करें हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में। अहो भाग इस मिथिला के
हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है, और कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समाज, और करिरा जनक पद बंदर है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकार। आप लोगों ने सुना, ये आपके ही राज्य का राजा है। और आप हैं रामलीला कमेटी ग्राम खेड़ा शिलाजीत। आपके यहाँ 27 दिसंबर से भव्य मेला और दंगल का आयोजन है, और 28 दिसंबर से भगवान की 4 दिवसीय लीला का आयोजन है। आप कमेटी की ओर से श्री राजेश राजपूत जी खेड़ा शिलाजीत से, धर्मेंद्र राजपूत जी, स्वतंत्र राजपूत जी और हृदय राजपूत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए आपकी ओर से प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब आप किसी को कमेटी शब्द से संबोधित व्यास जी नहीं कहेंगे, उसे समित कहेंगे। उसमें क्या बुराई है? नहीं, समित और कमेटी में अंतर है। नहीं, वो उनका रजिस्ट्रेशन पूरा है और उसको वहां की भाषा में कमेटी ही कहेंगे, वो रजिस्टर्ड है। नहीं, यहाँ की भाषा से संबोधित करो। आप तो सनातनी पक्के कट्टर हैं, लेकिन अगर मानस में भी ढूंढा जाएगा तो उर्दू भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। अरे तो सबका स्रोत तो एक ही स्थान से, सर्वेशानाम भाषा नाम अयुधे इति संस्कृत भाषा। हाँ, वो देववाणी है, तो देववाणी से ही सभी का प्रादुर्भाव है, सभी का है, सभी भाषाओं का है। न्याय प्रेम का अवलंबन ले, जननायक का कर्म निभाओ, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। आशीष हमारा योगी, घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव, कल्याण मस्त। सीय बुलाई प्रणाम करावा। सीता की चतुर सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ, लाओ राज दुलारी को हमारे समीप आओ। बेटी सीते, सीय बुलाई प्रणामो करावा। लाओ लाओ हमारी बेटी को हमारे समीप। देखो ना, आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है? ये भगवान परशुराम जी हैं। आओ बेटी, हमारे समीप आओ, लाओ राज दुलारी को हमारे समीप आओ। आओ बेटी, दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। बेटी प्रणाम करो। तो ये तुम्हारी बेटी है? हाँ हाँ महाप्रभु, मेरी ही बेटी है। तुम्हारी कितनी बेटियां हैं योगी? 2 बेटियां हैं, एक उर्मिला और ये सीता। और जो इसके साथ में ये सहचरियां हैं, ये मेरी भाइयों की बेटियां हैं। ये सीता की अष्ट सखियां हैं। तो आपकी कौन हुई? अगर बेटियां। भाई की बेटी है तो आपकी भी? हाँ, बेटियां हैं। अगर ये सभी पिता जितने समाज में बैठे हैं, इनकी हृदय के सुरक्षित सुधा कोश में यह मुद्रा बन जाए, ये धारणा बन जाए कि समाज में जितनी भी बेटियां हैं ये हमारी ही बेटियां हैं। महाराज, अगर ये धारणा बन जाए तो ये धरती बैकुंठ बन जाए। और जब तक ये विचार विनिमय नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण होने वाला
भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ यह गंगा सी लहराती चली आ रही कौन बालिका सिंदूर मद झलकाती ये उषा काल की लाली बन लुक छिप चली जुल्हाई बोलो विदे बोलो विदे ये सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर परिचय अवगत कराओ जनक। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु, श्रवण करें आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद के कथनानुसार हमने हल कर्षण किया तो हुआ क्या कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। तो जब आपने हल चलाया तो ये आपके द्वारा कर्म हुआ कि सत्कर्म हुआ? सत्कर्म हुआ। हल चलाना सत्कर्म है? हल चलाना तो कर्म है हमारा। सत्कर्म क्या किया? सत्कर्म में पूर्व जन्मों का हुआ है। कर्म तो हमने हल चलाया, ये कर्म हो गया। हाँ, ये सत्य है। और बेटी तभी मिलती है जब ये मानव सत्कर्म करते। इस स्कंद पुराण में प्रमाण मिला है, दशम पुत्रम समम कन्या। जो माता पिता 10 पुत्रों के लालन पालन में परिश्रम करते हैं, उससे जो प्राप्त होता है फल, वो केवल एक बेटी के पालन पोषण में वही फल प्राप्त होता है। ये बेटी का समाज में महत्व। जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, ये तुम्हारे सत्कर्मों का फल है। और सत्कर्म वही है जिसमें प्रभु का भजन हो, प्रभु का संकीर्तन हो, प्रभु का यजन हो। तो निसंदेह पूर्व जन्मेत या विद्या, पूर्व जन्मेत या धनम, पूर्व जन्मेत या नारी, अग्री अग्री झावत। वर्तमान में जो प्राणी भोग भोग रहे हैं, ये इनके पूर्व जन्म के संचित कर्म है। क्या बात है। तो इसे तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्यों व्यास जी, आप इस विचारों से सहमत हैं कि नहीं है? और इसका एक कारण भी है। हाँ बोलो, निर्द्वंद होकर बोलो। कारण यह है कि पूर्व जन्म में
मैंने आदि शक्ति की तपस्या की थी, आराधना की थी, उनकी उपासना की थी मैंने, और आदि शक्ति साक्षात प्रकट हो गई। अब बोली वरदान मांगो। हाँ। मैंने कहा अब आप साक्षात मेरे समक्ष खड़ी हैं, मुझे आप जैसी कन्या चाहिए, आप जैसी कन्या चाहिए। उन्होंने वरदान दिया था, जाओ अगले जन्म में मैं साक्षात तो नहीं, मैं स्वयं कन्या बनकर के तुम्हारे यहां प्रकट और तुम्हारे यहां रहूंगी। वही आज मुझे याद आ रहा है, वही मेरा पुण्य आज कार्य कर रहा है। आप संतुष्ट हैं इस कहानी से? कहानी नहीं है संतुष्ट, हम भाव से संतुष्ट हैं। ये कहानी नहीं है। इनकी अभिव्यक्ति से मैं अभिमत हूं। क्यों प्रधान जी? लेकिन मुद्रा देखो, अब इसे आप वही मान रहे हैं कि वर्तमान में बेटी मान रहे हैं? बेटी बेटी अब धारणा बेटी की है। तो परमात्मा भी आएगा तो बेटा ही बन करके तो आएगा महाराज। परमात्मा कभी बेटा बने नहीं, अरे बेटा ही बन करके आए हैं। कभी नहीं बने, बनकर आए ही नहीं है, बने हैं। हम वही बात तो कह रहे हैं कि परमात्मा बेटा बन करके आए हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। व्यास जी कह रहे हैं, अरे बेटे, वो बेटा सुखदेव कह रहा है, अरे पिता, अयम अशाश्वतम दुखालयम, इस संसार के भवबंधन में मुझे न बांधो, ये दुख का घर है। इस संसार में कोई किसी का न पुत्र है न पिता है, हमें छोड़ो। और आप कह रहे हैं पुत्र बनकर आए, स्वयं साक्षात सुखदेव जी कह रहे हैं हमें। क्यों व्यास जी? धन्य है तुम्हारा जीवन, जिसके जीवन में एक बार ऐसी मंगला कारिणी बेटी घर मिल जाए, उसका जीवन ही धन्य हो जाए। मानव जीवन की सार्थकता ही बेटी है। धरती के अंतर से प्रगटी, हे धरती माँ की प्यारी, और संतति भव सौभाग्यवती भव, सीते जन दुलारी, तो सिर सिंदूर लगो रहे जब लो गंगा की धारा, अखंड सौभाग्यवती भव सीते, यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ राजन दुलारी को राजप्रसादों में ले जाओ जनक। आशीष दीन हो सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र